हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभम खोदियान पर फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम उत्तराखंड के जीके के टॉप 20 क्वेश्चन को अपनी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये टॉप 20 क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, जो कि आने वाली परीक्षा में आपको बहुत ही मदद करेंगे। ये टॉप 20 क्वेश्चन, जैसे कि आप सभी को पता है कि अब उत्तराखंड में पुलिस की वैकेंसी भी निकल चुकी है 2000 पद। तो उसके पैटर्न के अनुसार ये वीडियो आपको बहुत ही मदद करेगी उन परीक्षाओं में। तो इसलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत कितना है? तो आपको बताएं कितने प्रतिशत में यहाँ भूमि लगती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी इसका आंसर हो गया। 13.93% यहाँ पर कृषि होती है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो आपको बताना है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है। तो ये चमोली में स्थित है। कहाँ पर है? ये चमोली जिले में स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए इसका आंसर हो गया है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ होगी 624। कितनी? 624 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, और यदि इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय की बात करेंगे हम। जो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जोशीमठ में इसका मुख्यालय, जो कि 1988 में जोशीमठ में है। और ये 1988 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत में शामिल किया था। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो ये सुरजीत सिंह बरनाला है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी इसका आंसर हो गया है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। किस जनजाति द्वारा रेतु पर प्रवास किया? तो आपको बताना है किसने किया था ये। तो ये भोटिया जाति थी। कौन सी थी? भोटिया जाति। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए इसका आंसर हो गया। ठीक है, ए इसका आंसर हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। गब्बर सिंह नेगी से संबंधित है। तो गब्बर सिंह नेगी किससे संबंधित है? आपको बताना है। तो ये विक्टोरिया क्रॉस विक्टोरिया क्रॉस से ये संबंधित है। ठीक है, इन्हें विक्टोरिया क्रॉस मिला था। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। बाराहोती किस जिले से संबंधित है? बाराहोती किस जिले से संबंधित है? आपको बताना है बाराहोती किस जिले में है। तो ये चमोली जिले में है। कौन से जिले में? चमोली जिले में। तो इसका आंसर क्या होगा? बी इसका आंसर हो गया है। ठीक है, कुछ हिस्सा इसका पिथौरागढ़ में भी ऐड होता है, कुछ हिस्सा इसका। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसको कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है? तो कुमाऊं केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, ये चीज़ आपको बताना है। तो ये बद्रीदत्त पांडे जी को जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी इसका आंसर हो गया है, बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। गोरा पंथ जिसे शिवानी का जन्म कब हुआ था? गोरा पंथ को शिवानी भी कहा जाता है। ठीक है, तो उसका जन्म कब हुआ था? तो उसका जन्म हुआ था 1923 में। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी इसका आंसर हो गया है, 1923 में। और इनकी मृत्यु पूछेगा तो मृत्यु कब हुई थी इनकी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 21 मार्च 2003 में। कब हुई थी? 2003 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। उदय शंकर नृत्य एवं नाटक अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है आपको बताना है इसमें। तो ये अल्मोड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पर है ये? अल्मोड़ा जिले में स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी इसका आंसर हो गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
निम्न में से कौन उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो आप इन चार ऑप्शन में से बताना कौन सा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो इसमें से देखते हैं हम, इसका आंसर क्या हो गया, सी इसका आंसर हो गया। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो हरिद्वार में है, ये सबसे पुराना है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया सी, गुरुकुल कांगड़ी। और ये 1902 में इसकी स्थापना हुई थी, 1902 में। ठीक है, कब हुई थी, 1902 में इसकी हुई थी। अगर हम जीपी पंत कृषि के बारे में बात करें तो ये 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, 1960 में हुई थी इसकी स्थापना ये। ठीक है, अगर हम कुमाऊं विश्वविद्यालय की बात करें तो ये 1973 में हुई थी। ये दोनों सेम डेट में हुए थे। ठीक है, तारीख अलग थी मगर सन सेम है इनके। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। देवी धुरा मेला किस जनपद में मनाया जाता है? तो देवी धुरा किस जनपद में मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये चंपावत जिले में मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी इसका आंसर हो गया, चंपावत। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। लाखा मंडल किस जिले में स्थित है? तो लाखा मंडल किस जिले में स्थित है ये भी आपको बताना है। तो ये कहाँ पर है, ये देहरादून में स्थित है। कहाँ पर है, देहरादून में। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी इसका आंसर हो गया, देहरादून में। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के कितने लोकसभा संसद निर्वाचित होते हैं? तो कितने लोकसभा सीटें यहाँ पर निर्वाचित होते हैं? तो ये 5 होते हैं यहाँ पर। कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी इसका आंसर हो गया। ये थोड़ा मिस्टेक हो गई थी टाइपिंग में। तो इसका आंसर क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हेरला क्या है? तो आपको बताना है इसमें क्या है, स्थान है, सब्जी है, त्योहार है, फल है। हेरला क्या है? तो ये क्या है, एक त्योहार है ये। ठीक है, त्योहार है ये। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी इसका आंसर हो गया। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। श्री पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? पूर्णागिरि किस जिले में स्थित है ये आपको बताना है। तो ये चंपावत जिले में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया बी, चंपावत जिले में। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कुली बेगार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? तो कुली बेगार आंदोलन कहाँ पर शुरू हुआ था आपको बताना है। तो ये बागेश्वर में स्टार्ट हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया, बागेश्वर में। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। बुलाक किस अंक पर पहनी जाती है? बुलाक किस अंक पर पहनी जाती है? तो ये किस अंक पर पहनी जाती है बुलाक? तो ये नाक में पहनी जाती है। कहाँ पर पहनी जाती है, नाक में पहनी जाती है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। नंदा राज जात यात्रा कितने वर्ष तक आयोजित की जाती है? यानी कितने वर्ष के बाद आयोजित किया जाती है? तो ये 12 वर्ष के बाद मनाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिले हैं। तो सूती वस्त्र कहाँ से मिले हैं आपको बताना है। तो ये काशीपुर से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, काशीपुर। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी इसका आंसर हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। जगत राम वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको बताना है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये जौनसारी लोकगीत के थे, जौनसारी लोकगीत के। तो इसका आंसर क्या होगा, बी इसका आंसर हो गया है। क्या हो गया, बी इसका आंसर हो गया है।
ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।